नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारी चेतना से जुड़ा है। हम अक्सर बाहरी दुनिया की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं ना कि अपने ही भीतर के ब्रह्मांड को पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चेतना की इस रहस्यमयी चौथी अवस्था को और करीब से समझते हैं। देखिए, हर दिन हमारा एक तय रूटीन होता है ना? हम जागते हैं, काम करते हैं, थक कर सो जाते हैं और शायद कुछ सपने भी देखते हैं। ये जिंदगी का एक बहुत ही सामान्य चक्र है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि जागने, सोने और सपने देखने के अलावा भी चेतना का कोई और आयाम हो सकता है? क्या इन तीन जानी पहचानी अवस्थाओं के उस पार कुछ ऐसा है जिसे हम असल में महसूस कर सकते हैं? इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए आइए जल्दी से उन तीन अवस्थाओं को देखते हैं जिन्हें हम रोज जीते हैं। पहली है जागृत अवस्था, जहां हम बाहरी दुनिया से जुड़े होते हैं और हमारा मन लगातार दौड़ रहा होता है। दूसरी है स्वप्न अवस्था, शरीर सो रहा है पर मन अंदर ही अंदर अपनी अलग कहानियां बुन रहा है। और तीसरी है गहरी नींद, जहां ना कोई सपना है ना कोई विचार, बस एक अचेतन शांति। ये तीनों मिलकर हमारी रोजमर्रा की मानसिक दुनिया बनाती हैं। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं के बिल्कुल परे प्राचीन ज्ञान हमें एक चौथी सच्चाई से रूबरू कराता है, जिसे तुरीय कहा जाता है। संस्कृत में तुरीय का सीधा सा अर्थ ही चौथा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यह कोई नींद या सपने जैसी स्थिति नहीं है। यह एक ऐसी परम अवस्था है जहां दिमाग का सारा शोर, सारे विचार हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं और बचती है तो सिर्फ शुद्ध आत्म जागरूकता। एक ऐसी शांति जो हमारे सामान्य जीवन की उलझनों से बिल्कुल अलग है। अगर हम इन दोनों की तुलना करें ना, तो फर्क एकदम साफ और हैरान करने वाला है। एक तरफ हमारा सामान्य मन है जो अक्सर अहंकार से चलता है, अस्त व्यस्त रहता है और बाहर क्या हो रहा है उससे तुरंत प्रभावित हो जाता है। दूसरी तरफ तुर्य है जो पूरी तरह से अहंकार रहित और एकदम शांत है। इस अवस्था में वक्त जैसे थम सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर एक गहरा दिव्य प्रकाश हो और हमारे और इस ब्रह्मांड के बीच कोई फर्क ही ना बचा हो। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, प्राचीन योगियों और ऋषियों ने इस अवस्था तक पहुंचने पर इतना जोर आखिर क्यों दिया? इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है। तुरीय असल में आत्मज्ञान का दरवाजा है। ये हमें सिखाता है कि हमारा असली वजूद ये भौतिक शरीर या अशांत मन नहीं है, बल्कि हम एक शुद्ध चेतना है। जैसे ही मन की परतें हटती हैं, जो बचता है वही हमारा सच्चा और वास्तविक स्वरूप है। और देखिए, ये तुरीय कोई बस किताबों में लिखा दार्शनिक विचार नहीं है। इसके बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक फायदे हैं। ये हमारे मन को डर से पूरी तरह आज़ाद कर देता है। आज के समय में जहां तनाव और चिंता जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, वहां ये अवस्था एक बहुत बड़ी राहत देती है। इससे आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है और सबसे बड़ी बात, जीवन का असली मकसद साफ होने लगता है। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा संदेह आना बिल्कुल लाजमी है। क्या कोई सामान्य इंसान सच में इस तुरीय अवस्था का अनुभव कर सकता है, या फिर ये सिर्फ हिमालय की गुफाओं में बैठे सन्यासियों के लिए ही संभव है? ये संदेह बहुत आम है, क्योंकि दुनियादारी में रहते हुए ऐसी परम शांति पाना असंभव सा लगता है। पर हमारी स्रोत सामग्री इस गलतफहमी को तोड़ती है और एक बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाला जवाब देती है। इसका जवाब समझने के लिए पहले हमें मांडुक्य उपनिषद के एक बेहद खूबसूरत विचार को देखना होगा। उपनिषद में इस आध्यात्मिक विचार को एक ऐसी ध्वनि से जोड़ा गया है जिसे दुनिया भर में लाखों लोग जानते हैं, और वो है ओम। इसे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना जाता है। और ये वाकई अद्भुत है कि कैसे इतनी सरल सी ध्वनि के भीतर शुद्ध चेतना का इतना गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। मांडुक्य उपनिषद ओम को तीन ध्वनियों में बांटता है, अ, उ और म। अ जागृत अवस्था को दिखाता है, उ स्वप्न अवस्था को, और म गहरी नींद का प्रतीक है। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा वो है जो इस मंत्र के खत्म होने के बाद आता है, वो गहरा मौन। ओम के उच्चारण की ठीक बाद का जो सन्नाटा होता है ना, वही असल में तुरीय अवस्था का प्रतीक है। ये वो मौन है जिसने बाकी तीनों अवस्थाओं को अपने भीतर संभाला हुआ है। तो चलिए अब इस व्यवहारिक बात पर आते हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इस अवस्था को असल में विकसित कैसे कर सकते हैं। बाहर के इतने शोर, तनाव और आकर्षणों के बीच भी इस चौथी अवस्था तक पहुंचना बिल्कुल मुमकिन है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसके लिए थोड़े से अभ्यास की जरूरत होती है। आइए देखते हैं वो रास्ते जो हमें इस दिशा में आगे ले जाते हैं। हमारी सामग्री हमें कुछ बहुत ही साफ और व्यवहारिक तरीके बताती है। सबसे पहला है नियमित ध्यान, जो धीरे धीरे हमारे दिमाग का शोर कम करता है। फिर आता है प्राणायाम, यानी अपनी सांसों को संतुलित करना, जो मन को स्थिर करता है।
ओम का मंत्र जाप, जिसके बारे में हमने अभी बात की, ये सीधे उस चेतना से जुड़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। और आखिर में मौन और आत्मनिरीक्षण, यानी बाहरी शोर से थोड़ी देर दूर होकर खुद के भीतर झांकने की आदत डालना। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम इस दिव्य अवस्था की ओर सच में प्रगति कर रहे हैं। देखिए, जब हम ये अभ्यास करते हैं ना, तो नतीजे रातों रात नहीं आते। बदलाव बहुत स्वाभाविक रूप से और गहराई में होते हैं। हमारे भीतर एक ऐसा रूपांतरण शुरू होता है जिसे हम खुद महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ एक विचार नहीं रहता, बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका बनने लगता है। और इसके संकेत बहुत ही ठोस होते हैं। जैसे जैसे आध्यात्मिक प्रगति होती है, मन की शांति असल में गहरी होने लगती है। क्रोध या चिड़चिड़ापन स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। एक और बहुत ही विशेष संकेत है, बिना किसी बाहरी कारण के अंदर से एक खुशी महसूस होना, जिसे अकारण आनंद कहते हैं। और हां, वर्तमान क्षण में जीने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। हर छोटी बड़ी घटना को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। कहा गया है ना, जिस शांति को हम बाहर खोजते हैं वो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। तुरीय सच में कोई दूर का रहस्य या चमत्कार नहीं है, यह हमारी ही वास्तविक चेतना है। तो आखिर में सवाल बस ये रह जाता है कि क्या हम बाहर की इस दौड़ को थोड़ी देर रोककर अपने अंदर के उस मौन को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस शांति को अपनाने के लिए तैयार हैं जो हमेशा से हमारी अपनी है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।